YouTube पे आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस पर व्यूज है वो 10, 20, 50, 100 आके रह जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आपके सामने कोई वीडियो YouTube ने रिकमेंड की होगी, उस वीडियो में कुछ नहीं है, बिल्कुल वाहियात वीडियो है, लेकिन आप देखेंगे कि भैया एक वीक में इसके 5 मिलियन व्यूज आ गए। तो आपको लगता है कि यार मैं YouTube पे क्यों ऐसा बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं भी कुछ गलत काम कर लेता हूं, कुछ फालतू की वाहियात वीडियो बना देता हूं, मुझे तो एक्चुअल में व्यूज ही चाहिए। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि आपकी जो अच्छी वीडियो है उस पर कैसे ज्यादा व्यूज आएंगे, वो सब सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए YouTube पे दो तरह की चीजें, एक तो ये कि आपकी कोई सिंगल वीडियो वायरल हो जाए, तो भैया आप कोई वाहियात वीडियो बनाते रहिए, कोई ना कोई एक वीडियो तो जरूर से जरूर वायरल होगी। अगर आपको लगता है कि आपके सामने अचानक से कोई वाहियात सी वीडियो आ गई है जिसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है, वो कम्युनिटी गाइडलाइन कोई फॉलो नहीं करती, उसमें वल्गैरिटी है, कुछ भी है, उठपटांग चीजें लिखी हुई है, और उस पर 7 दिन में 5 मिलियन व्यूज आ गए, तो आप एक बार थोड़ा पेशेंस रखिए और यहीं से मत भग जाइए, बल्कि उस चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके देखिए कि उस भाई ने कम से कम 50 वीडियो अपलोड की होगी, जिसमें से उसकी 1-2 वीडियो वायरल हुई होगी, बाकी की वाहियात वीडियो पे कोई व्यूज नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो एल्गोरिदम में है, ना वो सर्चिंग में, ना कहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। आप उस एक वीडियो के व्यूज देख के निराश मत होइए। तो यहां पे क्या हुआ, एक तो एक वीडियो वायरल हो जाना जिसका कोई मतलब नहीं है, वो भी एक वाहियात सी वीडियो है, ना उससे आपका ब्रांड बनेगा, ना आपको उससे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ना कुछ होगा। अगर मान लीजिए किसी ना किसी वजह से मोनेटाइज भी हो गया, तो मोनेटाइज से तो आपको पता है गूगल एडसेंस की अर्निंग बहुत कम हो गई है, तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये ना चाहिए कि आप अपने जो चैनल है उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि भैया 5, 6 साल, 10 साल जितना भी करियर आपका है, आप यूट्यूब पे काम करेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। जैसे मैं 2016 से काम कर रहा हूं और 2017 में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो लगातार अब तक मैं पैसे कमा रहा हूं और आने वाले हो सकता है 3, 4, 5 साल और पैसे कमाऊंगा। तो इसको कहते हैं पैसे कमाते रहना, और एक होता है पैसा एक बार में कमा लेना। एक बार में जो आपको पैसा मिलता है उसको आप खर्च कर देंगे, वो पैसा आपके लाइफ टाइम नहीं आएगा, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो आपको पैसे कमाते रहना है, यूट्यूब पे करियर सेट करना है, तो आपको फिर अच्छी वीडियोस ही बनानी पड़ेगी। उस एक सिंगल वीडियो के व्यूज देख के आप कंफ्यूज मत होइए। तो यहां तक ये बात थी। अब बात करते हैं कि हम वो वीडियो कैसे बनाएं जिससे हमारा चैनल स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो, हमारी हर वीडियो पर कुछ एक एवरेज व्यूज आए, हमको पैसा इससे मिलता ही रहे। तो उसके पॉइंट में बता देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होगा हमारी प्लानिंग। प्लानिंग में हमें 2 चीज करनी है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वीडियो, यानी आज हमें मान लो ये वीडियो बनानी है, हमारा आज का टॉपिक है, तो इस वीडियो का जो प्लान आप जब करेंगे सबसे पहले आप वो चीज सोचेंगे जो ऑडियंस को दिखाई देगी, और वो है आपका थंबनेल। तो सबसे पहले आप उसके थंबनेल पे काम करेंगे, आप उस वीडियो का थंबनेल बनाएंगे कि भाई मेरा ये थंबनेल होगा। इसमें थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको कि मेरा ये थंबनेल होगा, इस पर मैं ये क्लिक बैट करूंगा, ये थोड़ा मतलब उसमें एक अट्रैक्शन होना चाहिए आपके थंबनेल में, क्योंकि यूट्यूब पर थंबनेल की भरमार है और जो ऑडियंस है वो फटाफट से स्वाइप अप करके यूट्यूब को चलाती है। आपका थंबनेल अगर मान लो यूट्यूब उसके सामने रिकमेंड भी कर दे, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कुछ बात है, तो वो उस थंबनेल पे क्लिक करे। थंबनेल के बाद आपको जो चीज सोचनी है प्लानिंग में, वो सोचना है उस वीडियो का टाइटल, क्योंकि जब जैसे ही आपका थंबनेल नजर आएगा, हो सकता है आपने थंबनेल पे कोई वर्ड ही ना लिखा हो सकता है आपने कुछ ऐसा सिर्फ पिक्चर ही खींचा हो जिस पर कोई वर्ड नहीं है, तो जो सेकंड हमारी नजर पड़ती है किसी ऑडियंस की, वो पड़ती है टाइटल पर। तो फिर टाइटल के बारे में सोचेंगे। जब आपका थंबनेल और टाइटल क्लियर हो जाए बिल्कुल, तब आपको क्या करना है, वीडियो बनानी है। अब देखिए आज के टाइम में हर तरह के जो कंटेंट है उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप अपनी वीडियो को यूनिक कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप पॉइंटर्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, उसके आपने 5 पॉइंटर बनाए, तो आप उस 5 पॉइंटर्स को ऐसे डायरेक्ट मत बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, वरना वो वीडियो बहुत इजी हो जाएगी और अगर आपका नया चैनल है तो लोग उस वीडियो को छोड़ देंगे। अगर आप पॉपुलर है, आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, तो फिर भी वीडियो को देख लेंगे, लेकिन अगर आपका नया चैनल है तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप उसको घुमा फिरा के बता सकते हैं कि भाई मैं आज की वीडियो में 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और 5 टॉपिक में चौथा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, या तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप बताइए कि सबसे पहले बात करते हैं 5वें टॉपिक की, अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, क्योंकि तीसरा टॉपिक तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की। इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के आप पॉइंटर्स को रखेंगे, तो आपकी वीडियो में एक इंटरेस्ट बनेगा ऑडियंस का, और जब ऑडियंस का इंटरेस्ट बनता है तो वीडियो में एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा आता है। तो यूट्यूब ने अगर आपकी वीडियो किसी के सामने रिकमेंड करी, थंबनेल बहुत बढ़िया था, उसने क्लिक भी कर दिया, अब एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी आपने अच्छा लिया आया, तो उसको लगेगा एल्गोरिथम को कि यार वीडियो में तो कुछ कमाल की बात है, तो ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। तो यहां पे सबसे पहले अपने को शॉर्टकट करना है थंबनेल, तभी उस पर क्लिक करे कोई, उसके बाद वीडियो के पॉइंटर्स, उसके बाद एक चीज और करें, आपकी जो वीडियो है, जो आपका टाइटल है, उसका थंबनेल है, उन तीनों में एक स्टोरी होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को एक स्टोरी दिमाग में आए
क्या ये थंबनेल में एक स्टोरी आपकी एक है ना प्रेजेंट होनी चाहिए, टाइटल में भी और आपकी वीडियो के अंदर भी, तभी वो उससे रिलेट करेगा और उस वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका ज्यादा आएगा। अब मान लीजिए आप ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियो हो गई, हाउ टू वीडियो हो गई, टेक वीडियो होगी, यानी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिनको लोग सर्च भी करते हैं। तो दो तरह की वीडियोस होती है, एक जो सर्च करके लोग देखते हैं, एक वो जो यूट्यूब रिकमेंड करता है, जैसे कॉमेडी वीडियो वगैरह है, इनको कोई सर्च नहीं करता, वो यूट्यूब रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें सर्च होती है, जैसे हाउ टू मेक एक यूट्यूब चैनल, तो ये सर्च टर्म है। अगर आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो देखिए इस तरह की वीडियोस में शुरू में आपको भले व्यूज कम मिले, लेकिन ये एवरग्रीन वीडियो होती है और इस पर हमेशा आपको व्यूज मिलते रहते हैं और हमेशा ही आप पैसे कमाते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए आपको जो टॉपिक चुनना है वो एक बेसिक टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि लोग आपने कई बार देखा होगा कि बेसिक चीजें ज्यादा सर्च करते हैं, ज्यादा टिपिकल और एडवांस चीजें सर्च नहीं करते। अगर आप किसी के भी चैनल पे जाओगे, चाहे वो यूट्यूब टिप्स का हो, चाहे एजुकेशन का हो, किसी का भी हो, चाहे वो टैक्स का चैनल हो, फाइनेंस का हो, तो वहां पे आप उसके पॉपुलर वीडियो के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो वीडियो इसकी ज्यादा वायरल है वो कॉमन टॉपिक पर है, वो बेसिक्स पर है, क्योंकि बेसिक चीजें ही लोग ज्यादा सर्च करते हैं। जब वो बेसिक सीख जाते हैं तो उस चैनल को फॉलो करके एडवांस सीखते रहते हैं, बट उनको सर्च बेसिक करना होता है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाइए, कॉमन जो टॉपिक है उन पर ज्यादा सर्चेबल वीडियो बनाइए, तो आपकी वीडियो सर्च में आती रहेगी। इसमें दो बातें और है कि अगर मान लीजिए आपका टॉपिक ऐसा है कि आप उस पर एक से ज्यादा वीडियो बना सकते हैं, मान लीजिए एक टॉपिक उस पर 10 वीडियो बनेगी या 5 वीडियो बनेगी, तो मेक श्योर आप एपिसोडिक कंटेंट बनाइए। मैंने आज से 4 साल पहले 2019 में भी आपको अपने चैनल पे बात बताई थी और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ था। जब मैंने मीटअप किया था तो उन्होंने मुझे आउटपुट भी दिया। एपिसोडिक कंटेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैंने एक टॉपिक बनाया, उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई, इसके मैं 5 पार्ट बना रहा हूं। अब जिसने ये टॉपिक देखा है, अब जिसको आगे देखना है, तो वो मेरे 4 पार्ट का वेट करेगा और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और वो और भी मेरी वीडियो देख लेगा। एपिसोडिक कंटेंट बना के, प्लेलिस्ट बना के, इससे बहुत बेनिफिट होता है। और एक चीज और मैं लास्ट में कहता हूं कि अगर मान लीजिए आप मेरी तरह ऑफिस में वीडियो बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ऑफिस से बाहर जाके वीडियो बनाते हैं तो यह आपके लिए वेल एंड गुड है। आप उस वीडियो को रो रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप आउटडोर में जाके जब भी वीडियो बनाए तो आप उसको रो रखिए। रो का मतलब ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग कुछ जरूरत नहीं है, आप रो रखिए। जैसे मान लीजिए आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप व्लॉग करते हैं, आप प्रैंक करते हैं, तो उसको जितना आप रो दिखाएंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वीडियोस तो बहुत है और लोगों ने बहुत सारी देख ली। जितना आप रो कंटेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस उतना ज्यादा आपसे एंगेज रहेगी और आपको बहुत ज्यादा व्यूज मिलेगा। और आपने देखा होगा कि रो वीडियो जितनी भी बनती है आउटडोर में, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपने अपने चैनल पे डालोगे तो आपका चैनल स्टेप बाय स्टेप बूस्ट होगा और आप हमेशा पैसे कमाते रहोगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।